बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज नाकाबिले यकीन मनाजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर देखने को मिले। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने काजी फाइज ईसा के 14 तबक अदालत के अंदर खड़े होकर रोशन किए, तो वहीं दूसरी जानिब अदालत से बाहर काजी फाइज ईसा साहब का पुतला नजरे आतिश किया गया। वकला बिफर चुके हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 में जो तमाशा लगा है, काजी फाइज ईसा साहब ने किस तरह से पुलिस को बुलवाया, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 63A वाला केस आज तीसरा दिन है। पहले दिन जस्टिस मुनीब नहीं बैठे, अगले दिन दोबारा से बेंच काजी साहब ने गैर आईनी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया और आज इस समाअत का तीसरा दिन था। लेकिन इस समाअत के तीसरे दिन में जो कुछ हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी अपडेट्स बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। फायरवॉल के असरात को जायल करना आपके हाथ में है। आज के पूरे दिन की सुप्रीम कोर्ट की जो हैपनिंग्स हैं वो एक एक करके स्टेप वाइज आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज अदालत में पेश ना हुए, जिसके बायस उनके बेंच के जो केसेस हैं वो डीलिस्ट किए गए। जराए सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से बताना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने करीबी अजीज की अदालत के बायस आज की रुखसत ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केसेस जो है वो मुंतकिल किए गए। जराए का कहना है कि 2 रुकनी बेंच को कोर्ट रूम नंबर 6 में केस सुनने थे। बेंच पूरा ना होने के बायस कोर्ट रूम नंबर 6 में 2 रुकनी बेंच बैठकर कुछ देर बाद वापस उठ गया, जिससे यह वाज़ेह होता है कि देवर एक्सपेक्टिंग कि जस्टिस मंसूर आ जाएंगे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए। इस सब के अंदर याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए थे, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने 2 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसे उसी तरीके से आगे बढ़ाया और जस्टिस मुनीब जो है उनकी जगह आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर नया बेंच तश्कील देते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी बेंच में शामिल कर दिया था। तो आज आप ये बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ अपने ज़हन नशीन रख लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस वक्त काजी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह से काजी साहब जो हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाह रहे हैं एक ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर उसके बाद बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करने के अंदर जो आइन को, कानून को, ज़ाब्ते को, रूल्स को काजी फाइज ईसा साहब बालाए ताक रख रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस सब के अंदर इसका हिस्सा नहीं बन रही। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो हुआ है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट में वकला ने काजी फाइज ईसा साहब का पुतला उठाकर एहतजाज शुरू किया। मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी, गो काजी के नारे लगे और काजी फाइज ईसा साहब के साथ वैसे एज द सर्विंग चीफ जस्टिस जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से काजी साहब के लिए एक पब्लिक इमेज है, आप बेशक वो डोनट्स वाला मामला उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अवाम आज के दिन तक उस डोनट शॉप पे जा रही है, आप चीजों को समझें। वो लोग किस बात को एंडोर्स करने के लिए, देखें हम लोगों को नहीं रोक सकते, आप अवाम को नहीं रोक सकते, जुबान खल्क नकारा खुदा होती है। तो इस सब के अंदर लोगों के जज्बात आपको उधर से पता लग जाने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए नारे लगे हैं, ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर काजी फाइज ईसा साहब का पहले पुतला जो है वो रख के नारे लगाए जा रहे थे, मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी। फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब जो है उनका पुतला नजर आतिश किया गया और फिर उस पुतले के ऊपर लोगों ने ठुड्डे और मुक्के, लातें और डंडे जो हैं वो भी मारे और काजी फाइज ईसा साहब की जितनी तस्वीर वकला ने उठाई हुई थी वो सारी की सारी तस्वीर काजी फाइज ईसा साहब की आज वकला ने जलाई हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला ने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो नारेबाजी की है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ चीजें रख दूं, क्योंकि आज कमरा अदालत नंबर 1 में जो हुआ है वो काजी फाइज ईसा साहब जो है कम से कम उनके वहमो गुमान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर पर बरहमी का इजहार भी किया आज और कहा कि आप आएं और हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। काजी साहब अपनी अदालत में अपने हिसाब से केस को चलाना चाहते हैं। काजी साहब को तो वैसे चाहिए कि ऐसे केसेस में दूसरी साइड के वकला की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए और इवन जो गवर्नमेंट है जो उसे फायदा हो रहा है उस केस में भी वैसे वकला की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काजी साहब खुद भी चीजों को लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 63A की तशरीह से
मुतल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान आज एक पीटीआई जो वकील हैं मुस्तफीन काजमी रोस्ट्रम पर आए और कहा कि ये 5 रुकनी बेंच जो है ये गैर आईनी है, हमारे 500 वकील बाहर हैं, देखते हैं कि आप किस तरह से हमारे खिलाफ ये फैसला देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें बैठने की हिदायत की। उसके बावजूद जब वो ना बैठे तो काजी फाइज ईसा ने पुलिस को हिदायत की कि इन्हें बाहर निकालें, यानी कि काजी फाइज ईसा साहब ने आज कमरा अदालत नंबर 1 में पुलिस बुलाई और पुलिस को कहा कि इन्हें बाहर भेजें। बाद में चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करके कहा कि ये क्या हो रहा है, अली जफर आप आए और आप हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके रवैये से जो थोड़ी बहुत हमें आपसे हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। चीफ जस्टिस अली जफर से कहा कि आपने कहा कि फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया, हम सबका मुश्तरका फैसला है कि हम बेंच का एतराज जो है वो आपका एतराज मुस्तरद करते हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि बेंच बनाने वाली कमेटी के मेंबर बेंच का हिस्सा हैं, खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबर किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, हम पाकिस्तान तोड़ने वालों में से नहीं हैं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई नहीं सुनना चाहता था, परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। काजी साहब पुराने लोगों के केस, भुट्टो का केस, मुशर्रफ का केस ये सुनते हैं, आज के केस सुने ना। मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में तो आप बैठते नहीं हैं। एक आप कोई रेंजर्स के हेडक्वार्टर के सामने तजावुजात वाले केस में दबंग रिमार्क्स दे के आप समझते हैं कि आपको ये कौम हीरो समझ ले, ऐसे तो ना करें काजी साहब, ये सिर्फ बातें हैं, इस वक्त कौम को सब पता है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 63 केस में बेंच का हिस्सा था कि अब मैं नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूं, क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, यानी ये बातें भी चल रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यहां तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म कराया जाता रहा, मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने यह समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी और जो जल्द अज जल्द 63 का फैसला करना था वो प्लान तो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ के वकील सैयद मुस्तफीन काजमी और काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर गर्मा गर्मी हुई। अली जफर जो है वो दलाइल दे रहे थे। सैयद मुस्तफीन काजमी उठकर रोस्ट्रम पर आए और काजी फाइज ईसा से कहा कि आपका बेंच जो कर रहा है वो गलत है। 500 वकील इस वक्त बाहर खड़ा है इस अदालत के बाहर, मैं देखता हूं कि आप हमारे खिलाफ किस तरह फैसला देते हैं। कल से आप यहां पर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं सब गैर कानूनी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन किस हैसियत से इस बेंच में शामिल हुए हैं, कल से जो कुछ आप कर रहे हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि काजी फाइज ईसा को अदालत में कन्फ्रंट करने वाले जो वकील हैं उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि कहते हैं कि वकील को ठंडा होना चाहिए, लेकिन काजी फाइज ईसा जैसे अब ये मैं उन्हें कोट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये उनके अल्फाज हैं वकील साहब के। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा जैसे मुनाफिक और बदकार के सामने आप ठंडे होंगे तो वो बदकारी अपनी बढ़ाता जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं मुस्तफीन काजमी और ये वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और आज इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब को जिस तरह से आईना दिखाया है और काजी साहब की अदालत के अंदर जिस तरह से पुलिस बुलाई गई, आज भी काजी फाइज ईसा साहब इस केस को बहुत जल्दी सेटल करना चाहते थे। काजी साहब इस केस को बहुत जल्दी चीजों को आगे लेकर चलना चाहते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं कर सके। आज बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूंकि पिछला जो वकला का एहतजाज था जुम्मे वाले दिन, उस एहतजाज के अंदर चीजें मुख्तलिफ अंदाज में चली, उस एहतजाज में मामलात जो है वो बहुत ही एक डिफरेंट डगर पे चल निकले और सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग थी, लेकिन उसमें इस तरह से लोग नहीं थे। इमरान खान साहब ने रिसेंटली उस पर झाड़ भी पिलाई और आज का जो एहतजाज है उसमें आप देख लें कि जो वकला का पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले स्पेसिफिकली आईएलएफ के और पीटीआई के लोगों का जो आज काजी फाइज ईसा साहब के लिए रवैया था और जो आज उनका एग्रेशन था, आज खुल के वो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और अभी तो जो 4 अक्टूबर वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक का एहतजाज है जिसमें मिन्नत तरले हो रहे हैं इमरान खान साहब के। बार बार वैसे इमरान खान के मिन्नत तरले करने की जरूरत क्यों पेश आती है जब आपने इमरान खान को माइनस ही कर दिया हुआ है और आप कहते हैं कि वो माइनस हो गया, उसे दोबारा कोई प्लस नहीं कर सकता, उस पर कांटा लगा दिया है। 22 अगस्त वाला जलसा भी इमरान खान की मिन्नत करके मुलतवी करवाया। अब डी चौक में जो 4 अक्टूबर वाला एहतजाज है उसमें वास्ते दिए जा रहे हैं कि जी बाहर से मेहमान आए हैं, चीनी वजीर आजम, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, SCO का समेट थोड़ा सा आगे ले जाएं। अब वो फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन उसका खौफ भी काजी फाइज ईसा साहब पर भी डायरेक्टली है। और इमरान खान साहब इन चीजों में पीछे इसलिए नहीं हट रहे क्योंकि काजी साहब जो है वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आप ये भी तो देखें ना कि काजी साहब जिस स्पीड से चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है और काजी फाइज ईसा साहब तो नहीं रुक रहे। तो इमरान खान अपना मोमेंटम क्यों रोके, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। काजी साहब तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस के जरिए जजेस कमेटी बना के इनकम्प्लीट जजेस कमेटी जो है उसके साथ काजी साहब ने आगे चल के मामलात किए और जो कुछ भी किया ये सब कुछ जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत का
हामिल है। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और किस तरह के मामलात हैं, किस तरह की सूरत हाल है। और ये अभी तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त मुल्की मामलात जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, पीटीआई के लिए बिलाशुबा ये डू और डाई सिचुएशन है। आज की समात में भी काजी साहब जल्द अज जल्द फुर्ती में जो फैसला सुनाना चाहते थे वो मोहतरम जनाब काजी फायज ईसा साहब वो फैसला नहीं सुना पाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काजी साहब को आज बहुत बड़ा धचका लगा है अदालत के अंदर भी, और जिस तरह से उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी और जो पीटीआई के वकील हैं उन्हें बाहर भिजवाना पड़ा, और पीटीआई के वकील ने बाहर जाकर भी काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके साथ जो किया, और जिस तरह से उनके लिए अपने जज्बात और अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी कौम जो है ये ऑब्जर्व कर रही है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर, मामलात किस तरफ को जाते हैं, किस तरह की सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी तक ऑल इज नॉट वेल फॉर काजी एज वेल, ऑल्दो काजी साहब अपने हिसाब से चल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह का बायकॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस इस सूरत हाल को हाथ पे हाथ रखे देखते रहेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको मैं ये बता दूं कि बहुत बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी आ सकता है। फुल कोर्ट भी बाकी जजेस विद और विदाउट काजी बुला सकते हैं। जैसे अब तो काजी साहब ने रविश चला दी ना, 3 जजेस की कमेटी है, एक नहीं आया, मेजॉरिटी तो है ना, चलो जी आगे बढ़ो। तो अगर फुल कोर्ट बुला ली बाकियों ने, काजी साहब ना भी हुए तो वोट तो पूरे होंगे, तो बस आगे बढ़ा लेंगे वो भी काम काजी साहब के उसी रविश पे चलते हुए, काजी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।